Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are learning practical geometry. Today's our lesson is unit number 17, exercise 17.2. इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, perpendicular bisectors of the sides of a given triangle and medians of a given triangle. Let's start. Question number 1. Construct the following triangles ABC. Draw the bisectors of their angles and verify their concurrency. यहाँ पहले एक छोटी सी बात सीख लेते हैं. What are concurrent lines? More than two lines passes through one point are called concurrent lines. ये देखिए, ये एक लाइन, ये एक और लाइन और ये एक और लाइन. ये 3 लाइन्स 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, बट मोर देन 2, ये ऑल लाइन्स एक ही नुक्ता से गुजर रही हैं. So these are concurrent lines. More than 2 lines passes through one point are called concurrent lines. Okay. तो उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी वेरीफाई करना है. वो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं. हम इनमें से कोई एक पार्ट करेंगे. जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम करेंगे. हम इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स नहीं सीखेंगे, वो हम एक्सरसाइज 17.1 में खूब अच्छे तरीके से सीख चुके हैं. अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स नहीं आती तो पहले आप 17.1 की प्रैक्टिस कीजिए. तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं. 3 साइड्स हैं, कोई सी भी साइड ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे कि AB 4.5 सेंटीमीटर, it is AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 3.1 सेंटीमीटर. अब हम 3.1 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास खोलेंगे और B पे रख के तो एक आर्क ड्रॉ करेंगे. द लास्ट वन इज CA 5.2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर रेडियस की कंपास खोली और A पे रख के इस प्रीवियस आर्क को हमने काट दिया. ये हुआ C पॉइंट. जॉइन C to B and C to A. So it is the given triangle. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल हम 17.1 में सीख चुके हैं. अब हमारा आज का टॉपिक है ये वाला, बाइसेक्टर्स ऑफ देयर एंगल्स. इसके एंगल्स के बाइसेक्टर्स गिराने हैं. तवज्जो रखिएगा. 3 एंगल्स हैं, मेजर एंगल A, B एंड C. एंगल बाइसेक्ट करने के लिए आप किसी भी रेडियस की कंपास खोलिए, ऑफ एनी रेडियस, मुनासिब साइज कर लीजिएगा. जब एंगल B का बाइसेक्टर गिराना है तो हम एक मुनासिब रेडियस की कंपास खोल के एक आर्क लगाएंगे जो एंगल B के
दोनों आर्म्स को टच करेगी। अब एक दफा हम इस पॉइंट पर रख के आर्क लगाएंगे। आप कंपास को बेशक ज्यादा कर लीजिए और ज्यादा कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। आप कंपास हिलाए बगैर दूसरे एंड पर जाएंगे और इसको इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। अब ये जो इस पॉइंट को मिलाने वाला रे होगी, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ओके, वंस अगेन अब मुझे एंगल ए का बाइसेक्टर गिराना है। मुनासिब रेडियस में कंपास खोलिए और ए पे रखते हुए एक आर्क लगाइए जो ए के दोनों आर्म्स को मिलाए, लाइक दिस। अब आप एक दफा इस एंड पॉइंट पर रख के आर्क लगाएंगे और एक दफा दूसरे एंड पर रखते हुए इस प्रीवियस आर्क को काटेंगे। इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस पॉइंट से गुजर गया। अब एंगल सी का बाइसेक्टर गिराना है तो सेम मेथड, अपनी मर्जी की रेडियस की कंपास खोलिए, एंगल सी के आर्म्स को मिलाने वाली आर्क लगाइए। अब एक दफ़ा इस पॉइंट पर रख के आर्क लगाएंगे और एक दफ़ा यहाँ रख के तो आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट को और सी को मिलाइए, इट विल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो आप देखिए कि ये तीनों बाइसेक्टर्स एक नुक्ता से गुजरेंगे। तो ये उनकी कंकरेंसी भी प्रूफ हो गई, क्योंकि कंकरेंट लाइंस हमने पढ़ा ना, मोर देन टू लाइंस पासिस थ्रू सेम पॉइंट, थ्रू वन पॉइंट। तो ये हो गया हमने जो सीखा, कंस्ट्रक्शन of bisectors of angles of a given triangle। इसके रिमेनिंग टू पार्ट्स यकीनन आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, construct the following triangles PQR, draw their altitudes and show that they are congruent। और इसमें भी साबित करना है कि वो congruent हैं, एक नुक्ता से गुजरते हैं। तीन पार्ट हैं, तीनों एक जैसे हैं। हम इनमें से पहला पार्ट कर लेते हैं, बाकी दोनों आप खुद कर लीजिएगा। तो PQ 6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर रहे हैं। द फर्स्ट मेजरमेंट PQ 6 सेंटीमीटर। PQ 6 सेंटीमीटर। QR 4.5 सेंटीमीटर। Q पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उसके बाद है PR 5.5 सेंटीमीटर। P पे रखते हुए इस प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। इट इज पॉइंट R, जॉइन R to Q एंड R to P। अब हमने गिराने हैं एल्टीट्यूड्स। देखिए, इस पॉइंट R से PQ पर एल्टीट्यूड गिराना है। एल्टीट्यूड 90 डिग्री के एंगल पर आएगा। हम R पर रखते हुए इतनी कंपास खोलेंगे कि वो सामने वाली साइड को जिस पर एल्टीट्यूड गिराना है कम से कम दो जगहों पर इंटरसेक्ट करे। ये देखिए, ओके।
आर पे रखते हुए, ये देखें ये ज़्यादा कंपास खोल ली ना मैंने, तो ये तो बाहर चला गया। खैर ये भी अगली बात है कि हम इस साइड को भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप हर मुमकिन कोशिश कीजिए कि आप ट्रायंगल के अंदर रहते हुए इतनी कंपास, ये देखिए ये तो उस साइड को टच ही नहीं ना कर रही, इतनी कंपास खोलनी है कि उस साइड को जिस पर एल्टीट्यूड गिराना है एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। अच्छा, अब एक दफ़ा इस एंड पॉइंट पर रख के हम आर्क लगाएंगे, और दूसरी दफ़ा इस पॉइंट पर रख के हम आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट को और आर को मिला दीजिए। इट इज द एल्टीट्यूड आर एस फ्रॉम आर टू पी क्यू। ये आर से पी क्यू पर एल्टीट्यूड है। यहां बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है, आप मेजर कर सकते हैं। अब यही काम हमें 3 टाइम्स करना है। अब हम Q से ये सामने वाली साइड पी आर पर एल्टीट्यूड गिराएंगे, तो इतनी कंपास खोलनी है कि उस साइड को एटलीस्ट 2 जगहों पर इंटरसेक्ट करे। अगर आपकी कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा सो तो डोंट वरी। आप ये देखिए मैंने इसको आर्क लगाई, ये उस साइड से यहाँ बाहर चली गई, तो आप ट्रायंगल की इस साइड को डॉटेड में एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि लाइन तो वही है ना जिस पर एल्टीट्यूड गिराना है हमने। अब एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। अब यहां रखते हुए एक हम आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पर रखते हुए इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को और Q को मिला देंगे। इट इज द एल्टीट्यूड, नाम कोई भी रख सकते हैं, QM फ्रॉम Q टू RP। ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब रह गया P से RQ पर। सेम टास्क है, 3 टाइम्स करना है आपने। अब यहां रखते हुए इतनी कंपास खोलनी है P पे रखते हुए इतनी कंपास खोलनी है कि RQ को 2 प्लेसेस पर इंटरसेक्ट करे। आप एक दफ़ा पहले हवा में लहराते हुए इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। ये लीजिए, ओके। अब एक दफ़ा इस पॉइंट पर रख के हम आर्क लगाएंगे और एक दफ़ा इस पॉइंट पर रख के तो हम इस आर्क को काटेंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दीजिए। It is the third altitude PN from P to QR। और ये देखिए दे आर कंकरेंट, ये तीनों एल्टीट्यूड एक ही नुक्ता से गुजर रहे हैं। ये था एल्टीट्यूड्स ऑफ अ गिवन ट्रायंगल। इसके भी 3 पार्ट हैं, आप खुद से कीजिए। Question number 3. Construct the following triangles ABC. Draw the perpendicular bisectors of their sides and verify their concurrency. 3 पार्ट हैं, एक पार्ट हम करेंगे। AB 5.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। It is AB 5.3 सेंटीमीटर। A पर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, एंड यू नो वेरी वेल फॉर 45 we have to construct the angle of 90 first।
60, 120 और अब 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। अब 90 चूँकि हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं तो हम इसको डॉटेड में लेकर आएंगे। अब 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 45 मिलेगा। वेरी सॉरी, unfortunately I have no razor now. It is the angle of 45 degree और B पर हमें बनाना है 30 डिग्री का एंगल। उसके लिए हमें 60 को बाइसेक्ट करना होगा। और 60 को बाइसेक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 30। So ABC it is the required triangle। अब हमें इनकी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराने हैं। ये काम हम पहले सीख चुके हैं। किसी साइड का राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराने के लिए उसके एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है और उसके ऊपर नीचे आर्क्स लगानी है। पहले हम ए बी ट्राइंगल की दिस साइड ए बी का राइट बाइसेक्टर गिराएंगे। इसका एस्टिमेटेड हाफ ये है। इस हाफ से ज़्यादा, कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, आप इस हाफ से कम नहीं होनी चाहिए। हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, दूसरे एंड पॉइंट पर जाएंगे, ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। इट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी। अब हम BC का राइट बाइसेक्टर गिराएंगे तो BC का एस्टिमेटेड हाफ ये है। उससे ज़्यादा कंपास खोलेंगे। B पे रख के एक साइड आर्क इधर, एक इस तरफ। अब दूसरे एंड पर जाएंगे C पर और इन आर्क्स को काटेंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। It is the right bisector of BC। The third one is AC। अब हमें AC का राइट बाइसेक्टर गिराना है। एक दफ़ा हम C पे रखेंगे, एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। एक आर्क इस तरफ, एक इस तरफ। साइड के दोनों तरफ में आपको आर्क्स लगानी है, दोनों पॉइंट्स पे रखते हुए। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए। इट इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। तो ये हुआ इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। आप देखिए तीनों राइट बाइसेक्टर्स एक ही नुक्ता से गुजरे हैं। रिमेनिंग टू पार्ट्स आप खुद कीजिए।
उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले जरा मैं मीडियन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, व्हाट इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, इसको कहते हैं मीडियन। अ लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the side of a triangle to opposite vertex is called median. A line segment joining the midpoint of the side of a triangle to opposite vertex. अब ट्राइंगल के मीडियंस में ये काम हमें 3 टाइम्स करना है। इसका मिड पॉइंट लेना है, उसको M1 कहेंगे, उसको A से मिला देंगे। AB का मिड पॉइंट लेना है, इसको C से मिला देंगे। और AC का मिड पॉइंट लेना है और इसको B से मिला देंगे। एंड दे विल कंकरेंट, वो एक पॉइंट से भी गुजरेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम दी गई कंडीशंस के मुताबिक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 3 पार्ट हैं, आपने 2 खुद करने हैं, एक पार्ट मैं कर देता हूं। मेजर YZ इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। YZ 4.1 सेंटीमीटर। अब Y पर एंगल बनाना है हमें 60 डिग्री का। ओके, it is the angle of 60 डिग्री। और अब मुझे X पर एंगल बनाना है 75, जबकि मेरे पास Z पॉइंट है, X नहीं है। हम इस चीज़ को भी एक्सरसाइज 17.1 में सीख चुके हैं कि यहाँ पर हमें सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल वाला पोस्टुलेट लगाना है। यानी हमें कहना है मेजर एंगल X प्लस मेजर एंगल Y प्लस मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल X है 75, मेजर एंगल Y है 60 और मेजर एंगल Z हम फाइंड कर लेंगे। ये हो गया 135 प्लस मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 180 और मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 135 एंड मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 45। यानी मुझे Z पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो Z पर 45 के लिए पहले मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। $60, 120 और 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे
तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं, इसलिए हम इसको डॉटेड में लेकर आएंगे। अब 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये बन गई रिक्वायर्ड ट्राइंगल वाई जी एंड एक्स। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसके मीडियंस। अब मीडियंस के लिए मुझे इसका ये जो चलो पहले वाई जी से मीडियन गिराते हैं। तो वाई जी का मिड पॉइंट लेना है। और मिड पॉइंट कैसे हासिल होगा? मिड पॉइंट मिलेगा राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स की मदद से। जी बच्चों, रिकॉर्डिंग कट गई थी, वेरी सॉरी। मैंने आपके लिए दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 तैयार कर दिया और रिक्वायर्ड एंगल एक्स वाई जी मैंने तैयार कर दी। जी, तो हम गिरा रहे थे मीडियंस। अब मीडियन के लिए पहले मुझे वाई जी का मिड पॉइंट लेना है। और मिड पॉइंट को लेने के लिए हमारी मदद करेगा राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। यानी मैं पहले वाई जी का राइट बाय सेक्टर गिराऊंगा। एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। एक आर्क ऊपर, एक नीचे, अब इन दो पॉइंट्स को मिलाने से मुझे मिलेगा राइट बाइसेक्टर ऑफ वाई जी। अब चूंकि मुझे यहाँ राइट बाइसेक्टर्स नहीं गिराने, तो मैं इस राइट बाइसेक्टर को डॉटेड में लगाऊंगा। नंबर 2, डॉटेड में लगाते वक्त भी मैं जो हिस्सा इस राइट बाइसेक्टर का ट्रायंगल के अंदर आएगा वो मिस कर देता हूँ। और ये जो मिड पॉइंट ऑफ साइड से नीचे बाहर की तरफ मैं इसको डॉटेड में ड्रा कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा पर्पस मिड पॉइंट हासिल करना है और ताकि ट्रायंगल का अंदर वाला एरिया नीट रहे। अब मैं इस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाऊंगा, एक्स से मिलाऊंगा। तो लीजिए, ये हमारा पहला मीडियन तैयार हो गया। फिर से अब हम एक्स वाई का राइट बाइसेक्टर गिराएंगे। एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। साइड की दोनों साइड्स पर आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये मुझे राइट बाइसेक्टर देगा एक्स वाई का। और चूंकि मुझे इस वक्त राइट बाइसेक्टर नहीं गिराना, तो मैं इसको डॉटेड में गिराऊंगा और वो भी मिड पॉइंट से लेकर ट्रायंगल के बाहर वाले एरिया में मैं इसको गिराऊंगा। ये मुझे मिड पॉइंट मिल गया एक्स वाई का। और इस मिड पॉइंट को मिलाऊंगा मैं जी से। ये हो गया सेकंड मीडियन। अब रह गया एक्स जी का राइट बाइसेक्टर और फिर मीडियन गिराएंगे हम। एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे और साइड की दोनों साइड्स पर आर्क लगाएंगे, ये और दूसरे एंड पर जाएंगे और इन आर्क्स को काट देंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला। इन दोनों को मिलाने से हमें मिलेगा राइट बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट ऑफ एक्स जी। तो मुझे चूंकि मिड पॉइंट लेना है इसलिए मैं पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा। इस मिड पॉइंट से लेते हुए बाहर की तरफ चला जाऊंगा और ये हो गया मिड पॉइंट। M3 कर लेते हैं इसको, M1, M2, M3 और इस मिड पॉइंट को मिलाना है मुझे Y से। इट इज़ आवर थर्ड मीडियन। और आप देखिएगा दे विल कंकरेंट, ये एक ही पॉइंट से गुजरेंगे।
आप देख सकते हैं दे आर कंकरेंट, ये एक नुक्ता से गुजर रहे हैं। ये था हमारा टॉपिक मीडियंस का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की खूब अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जो पार्ट्स मैंने नहीं किए आप उनकी खुद से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।